साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अब होली का त्यौहार आ रहा है। आप सभी को रंगों के त्यौहार की शुभकामनाएं और ये त्यौहार आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। त्यौहार को सब एंजॉय करें। आज के समाज में हमारे पास सुविधा तो होगी, लेकिन खुशियां कम होती जा रही है। रीजन क्या है कि हम डबल कैरेक्टर के हो गए। हमारे समाज में चारों तरफ क्या हो गया कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो खून चूसते हैं, अवैध वसूली करते हैं, शोषण करते हैं, वही जागरण भंडारे में सबसे आगे मिलेंगे। इसलिए कहते हैं समझदार लोग कि भाई भंडारे का जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो दान देते हैं वो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो खुद 2 नंबर काम करते हैं और अवैध वसूली का होता है, बदबू का पैसा, तो वो यहाँ लगाते हैं। उनको लगता है कि हम आज ही खाना खिला दें, हमारा तो बस सब कुछ पवित्र हो गया, पाप धुल गए। तो ये जो हमारे समाज में एक गंदगी फैल गई है, आजकल चारों तरफ जितने भी घपले हो रहे हैं, रिश्तों में एक दूसरे कत्ल कर रहे हैं, सिर्फ लालच और स्वार्थ, दो ही चीजें हैं। और व्यक्ति अंदर तो उसका मन में कुछ और चल रहा है, अंदर तो लालच और स्वार्थ चल रहा है, लेकिन दिखावे में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए वो धर्म का सहारा लेता है। आप देख लो, ये जितने भी लड़कियों की शादियां करवाते हैं, कन्यादान करते मिलेंगे, या ये जो जितने भी जागरण में मिलेंगे, भंडारे करवाते मिलेंगे, उनका असली चरित्र उठा के देखो, उनका इतिहास ऐसे मिलेगा। तो समाज में जो डबल कैरेक्टर के लोग होते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे वो नेता बन जाए, चाहे ऑफिसर बन जाए, या जज बन जाए, या वकील बन जाए, तो भाई साहब वो समाज का नुकसान करते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपके संपर्क में जो भी लोग आएंगे, आप दुख सुख में ईमानदारी से काम आते हैं। कई बार हो सकता है आपकी मजबूरी आप काम ना आ पाए, तो ईमानदारी से काम आते, सामने वाले के भी मन में भी रेस्पेक्ट रहता है, अरे अच्छा बनता है, कभी दुख सुख में होगा तो काम आया। क्योंकि आज के दिन अच्छे लोग तो कम बचे हैं, तो दुख सुख में आप अगर किसी की ईमानदारी से काम कर आ रहे हैं तो आपको ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। अब भगवान के मंदिर में भी जाएंगे, लोगों को पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया, वहां जो सोचो ये जो यूनिवर्सल पावर है वो 800 करोड़ लोगों को संभाल लिया, और वो जीव जंतु को संभाल लिया, एक एक का हिसाब किताब रखती है सब कुछ बिना भेदभाव के। उससे कह रहे हैं तू ये मेरे काम करे, तेरे को भंडारा कर दूंगा। अरे भाई साहब, भंडारा उससे वहां पर होता है, अगर आपकी कहीं आस्था है तो वहां पर आपका निस्वार्थ भाव से जब तक समर्पण नहीं हुआ तो आपको वो प्रार्थना स्वीकार नहीं। और वीआईपी दर्शन एक और ड्रामा है भाई साहब। किसी भी चर्च में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मस्जिद में वीआईपी का सिस्टम कर, तो भाई भगवान के दर पे आ गए तो वहां पे क्या भेदभाव। अब यहाँ खुश है, मैं तो वीआईपी दर्शन करके हमने सेटिंग करी, भाई साहब उसको सेटिंग है 2 मिनट में वीआईपी दर्शन करे आ गए। अरे भाई साहब, वो जो आप जो लाइन में खड़े थे उनको बाईपास करके आप जा रहे हो, तो भाई साहब वो सब कुछ समझती हो सकती है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है आप जैसे सोच रहे हो। ठीक है, आपका तुक्का चल रहा है, कभी कुछ अच्छा किया था, लेकिन जो आप कर रहे हो ये गलत परंपरा है। सोचो आप भगवान के घर में ही ऐसे करो तो आप रियल लाइफ में क्या करोगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।